माननीय कांग्रेस पार्टी के नेता, माननीय कांग्रेस पार्टी के सर्वा माननीय कांग्रेस पार्टी के भारत के भविष्य माननीय राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, भाजपा चाहती है कि युवा मोबाइल देखते रहे और राम नाम भजते रहे। कल राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के युवा 4 घंटे से 7 घंटे तक मोबाइल देखते हैं और भाजपा चाहती है युवा मोबाइल देखते रहे और राम नाम भजते रहे। माननीय राहुल गांधी जी, आपको बधाई हो। जब हम मोबाइल देखते रहे और राम नाम का भजते रहे, ये मेरे जीवन का सबसे उत्तम पल है, ये उत्तम समय है। सबसे जब विकसित मानसिकता होती है, सबसे जीवन में आपको स्थायी जीवन में सुख शांति मिलता है, तब हम मोबाइल देखते हैं, राम नाम भी भजते हैं। तो ये जीवन में जब संपूर्णता जो बेस्ट जीवन में होता है, तब हम आप शांति से मोबाइल भी देखते हैं और राम नाम भी भजते हैं। यह जीवन का सत्य है और यही हर मानव के जीवन में यह सबसे परम सत्य और सबसे अच्छा समय को हम इसको मानते हैं। आप भले नहीं मान सकते हैं, आप इसलिए कि आपका नियत और नियति दोनों में खराबी है। आपका नियत और नियति कानून, देश का कानून व्यवस्था और भगवान का जो दंड विधान है उसको नियति कहा जाता है। राम का भी कृपा आपके ऊपर ऐसा ही है और सभी धर्मों को मानने वाले के साथ जो भगवान करते हैं नियति। आज आप इंडी गठबंधन के राहुल गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इंडी गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल ममता बनर्जी है। वे भी भारत के प्रधानमंत्री होना चाहते हैं और वे भी कांग्रेस पार्टी के बाद इंडी गठबंधन में ही सबसे अधिक सांसद ममता बनर्जी के ही पास में है। लेकिन उन्होंने अपना नियत दिखा दिया, उन्होंने अपना नियत दिखाया किस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमान को प्रोटेस्ट करके उन्हें स्थापित किया और हमारे हिंदू माँ बहनों को, आदिवासी माँ बहनों को साथ ज्यादती किया। जो बोलना भी अनुचित है, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर या अखबार में बोलना भी महापाप है, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। लेकिन वह किया जो आज और थोड़ा सा भी आपके इंडी गठबंधन के माननीय आप राहुल गांधी जी या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और वहाँ के सरकार के मंत्री और डीएम के नेता और अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विरोधी दल के नेता भी हैं। बिहार के महागठबंधन के नेता और बिहार सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक बार भी हमारी जो माँ बहनों के साथ, हमारी ये लड़कियों के साथ, आदिवासी लड़कियों के साथ जो जाति किया, बांग्लादेशी मुसलमान शेख शाहजहां शेख ने, आपने एक बार भी बोलने का हिम्मत नहीं किया। आपका दुर्भाग्य इतना कमजोर आप कैसे हो गए? हम भारतीय हैं, हम शान से ब्रिटिश संसद में भी हम बम फेंके थे, हमें फांसी हुआ था, हमारे आंख से आंसू नहीं आया था। आज आपका दुर्भाग्य क्यों ऐसा हो गया जो आप विदेशी बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानी
मुसलमान के साथ जो PFI, जो जिहादी, ये सब तन से जुदा, जो श्रद्धा को बम्बई से ला करके 35 टुकड़ा किया था, उसका एक बार भी केजरीवाल साहब या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या DMK के नेता और कोई किसी ने आलोचना भी नहीं किया। आपका दुर्भाग्य इतना खराब कैसे हो गया? आपका नियति इतना नियत क्यों खराब हो गया? आज आपके भारत में नियति और नियत दोनों पर प्रश्न उठाने का है। आज का नियति आपके साथ सड़क पर टहल रहे हैं, सत्ता से कोसों दूर है, सत्ता से कोसों दूर है, और यही नियति भगवान का है, यही नियति राम का है, क्योंकि आपने तो राम का भी विरोध किया था, आप तो राम का भी विरोध कर रहे हैं। DMK के नेता ये कहते हैं और बिहार के महागठबंधन के नेता रामायण पर, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते थे, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तो रामायण को जलाया गया। तो ये इनका नियत ही खराब है। आज मथुरा में, ब्रज में, गोकुल में किस प्रकार से कृष्ण भगवान के मंदिरों को चारों कात से मस्जिद बना दिया गया, घर बना दिया गया, वहाँ पर धर्म विशेष के लोगों ने। और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब विरोधी दल के नेता तो आज हैं, काहे न बोलते हैं? क्योंकि आपके नियत में खोट है, वहाँ पर कृष्ण का जहाँ मंदिर है वहाँ पर मस्जिद नहीं हो सकता है, वहाँ पर किसी मुसलमान का, किसी का भी घर नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो राजा थे और राजा का किला होता है, उस किला के अंदर में किसी दूसरे व्यक्ति का घर नहीं हो सकता है, किला के अंदर। लेकिन आप मौन धारण करके आप अपना नियत को दिखा रहे हैं। यह मत समझिए आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, लेकिन हमारे भारतीय अंग्रेज को भी सभी के सभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। किस प्रकार से हम लोगों ने, किस प्रकार से महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनको देश से भगाया गया। आज का नियत आपका खराब है, आपका नियति आपके साथ दगा दे रहा है, देता रहेगा। नियति राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, ईसा का, मोहम्मद पैगंबर का जो आशीर्वाद होता है, वे जो हमारे साथ करते हैं उसको नियति कहते हैं, उसको नियति कहते हैं। नियत में खोट है, आपके नियत में खोट है। आज ममता बनर्जी का आलोचना नहीं करने वाले कि नियत में खोट है, चाहे तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या ये केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो। उन्होंने, ममता बनर्जी ने दिखा दिया, अपना चरित्र चिंतन किया कि किस प्रकार से आप बांग्लादेशी मुसलमानों को इस हवाले, हमारे लड़कियों को, माँ बहनों को, हमारी बेटी को, हमारे समाज के लड़कियों के साथ जाति करवाया और छोटो बहाना बना करके हमारे, अब हिंदुओं का नहीं, आदिवासियों का नहीं, पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति का सौदा किया। और आप जैसे माननीय राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो भारत का भविष्य बनना चाहते हैं, जो भारत का भविष्य है, वे आज मौन धारण किए हैं। एक बार भी नहीं बोलने का। इतना दुर्भाग्य हमारा देश का नागरिक नहीं हो सकता है। हमारे देश का इतना विकसित मानसिकता, विकसित संस्कृति आज 1789 में ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म पर बयान दिए थे। वे कहे थे मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज आप हिंदुओं को का सौदा किए आप लोग, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता बनर्जी का तो बात ही नहीं है, और राहुल गांधी हो,
आज इंडी गठबंधन के नेता ने भारत की सभ्यता संस्कृति को कुचलने का काम किया। हिंदुओं को इसके पहले लोकसभा चुनाव के बाद, ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव के बाद और पहले 5 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। उसके घर को लूटा गया, कितने लड़कियों के साथ जाति क्या, कितने घर में आग लगाए गए और लोगों को, हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा और कोई 5 लाख से अधिक लोग आसाम भाग गए थे और इसके बाद और कितने उत्तर प्रदेश आ गए थे, दूसरे राज्य में जाकर चले गए थे। आज वह घटना और ममता बनर्जी ने पैर पर प्लास्टर करवा करके कहा कि भाजपा वाले आकर के हमारे पैर को तोड़ दिया। आज आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ, आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ, जिसे उपयोग भी किया गया, उसको बेच भी दिया गया और आदिवासी लड़कियों के साथ आज ममता बनर्जी के लिए सड़क नहीं है, क्योंकि सड़क पर उतरेगी तो आदिवासी महिलाएं उनसे हिसाब लेगी, हिंदू महिलाएं उनसे हिसाब लेगी। अब बताइए आपका कहाँ गया शेख शाहजहाँ शेख साहब, कितने पाक बांग्लादेशी आ गए, कितने पश्चिम बंगाल तो 40% बांग्लादेशी हो गए और 60% हिंदू हो गए। और हिंदुओं में आपने जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी जी बेचैन हैं हिंदुओं में, क्योंकि हमारा तो जनसंख्या जाति में तो 1000 हिंदू जाति है, 1000 से अधिक होगा। राजपूत में 1000 कैटेगरी है, भूमिहार में 1,00,000 कैटेगरी है, यादव में 1,00,000 कैटेगरी है। सभी धर्मों में, सभी जातियों में जाति, उपजाति, अन्य जाति 1,00,000 है। उसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल ब्रिटेन का था और आपने अपना नियत दिखा दिया। तो हिंदुओं को बांट दो, जाति का जनगणना करवाओ और हमारे हिंदू माँ बहनों को और आदिवासी महिलाओं जो मूल भारतीय हैं, जो सनातनी हैं, उसको हम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी संगठन से जुड़ा श्रद्धा को किस प्रकार से काटा गया था, किस प्रकार से उसका सौदा हुआ था और आज आदिवासी महिलाओं के लड़कियों के साथ किस प्रकार से क्या है। लेकिन आपका नियति, आपको बोलने की क्षमता नहीं है, आपको बोलने की भी क्षमता नहीं है, आपको नियत और नियति दोनों आपका साथ दे रहा है। आपका नियत में खोट है। आप मौन धारण, जो मौन रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल, जो मौन रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। इतिहास आपका भी लिखा जाएगा राहुल गांधी जी, चाहे इंडी गठबंधन के सभी नेताओं का। आपने भारत का सभ्यता, संस्कृति और भारत की जो स्वाधीनता संग्राम था उसको आपने, महात्मा गांधी यही सपना देखे थे, सुभाष चंद्र बोस यही सपना देखे थे, चंद्रशेखर आज़ाद यही सपना देखे थे, बिस्मिल्लाह खां यही सपना देखे थे। आपने क्षुद्र नदी थोड़े जल बगाए। राहुल गांधी जी, आप नेतृत्व कीजिए इंडी गठबंधन का, आपको बधाई है, आपको बधाई है। लेकिन भारत के जो हमारा स्वाभिमान है उसका सौदा आपने किया, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश सिंह यादव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे डीएम के नेता हो और चाहे राहुल गांधी जी ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की आत्मा को कुचलने का काम किए हैं। आपने, आपके नियत में खोट है, आपकी नियति आपको साथ नहीं देगा, तो इतिहास आपको बताएगा। थैंक्स।